ओम शांति। 4 फरवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे चक्रवर्ती राजा बनने के लिए माया के अनेक चक्रों से मुक्त हो पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम विशेषता लेंगे ब्रह्मा बाप समान तकदीरवान आत्मा बनना है। तकदीरवान आत्मा बनने के लिए ये वरदान बुद्धि में रखना है, जितना चाहे और उतना हम अपना भाग्य बना सकते हैं। ये वो समय है और ये गोल्डन चाबी बुद्धि में रखनी है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। और ये स्वमान बुद्धि में रखना है, मैं मास्टर बीज रूप हूँ जिसके आधार पर हम अपनी स्थिति को सार में ला सकते हैं। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं एकांत प्रिय आत्मा हूँ। मन बुद्धि को एक बाप के ऊपर एकाग्र कर एकता की शक्ति से भिन्न भिन्न वृक्षों की डालियों का एक चंदन वृक्ष बना रही हूँ, अर्थात भिन्नता को एकता में लाने का अनुभव आत्माओं को करा रही हूँ। आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करेंगे। पहला पुरुषार्थ है याद का। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे मुझे याद करो। मन मना भव अक्षर बहुत प्रसिद्ध है। योग बल से ही विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा को ताकत मिलती है, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। जब इतना योग की हम अटेंशन देंगे, पिछाड़ी में बाप और घर ही याद रहे, तब ही याद रहेगा अगर बाबा के साथ संबंधों का अनुभव करते रहेंगे। इस संगम युग पर वो निराकार बाप ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तो हम ब्राह्मण बच्चे ही इस संगम पर वर्षे के अधिकारी बनते हैं। हमें ही ये स्मृति में आता है कि अब ये पुराना शरीर छोड़ हमें अपने घर जाना है और राजधानी में आना है। तो घर की स्मृति और वर्षे की स्मृति बाप का बनते ही हमें आ जाती है। वही टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई में ही ऊंच कमाई है और इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है, क्योंकि इस पढ़ाई से ही आत्मा की सद्गति होती है। इसमें बाबा आकर के हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण भी करना है और दूसरों को दान भी देना है। इस संगम पर वो सतगुरु आकर के हम सबकी सद्गति करते हैं और हमें घर जाने का और स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। हमें रावण की जेल से लिबरेट भी करते हैं। तो ऐसे सतगुरु की याद से स्वयं को पावन बना करके बाप के साथ घर जाने का पुरुषार्थ करना है। इसके साथ साथ वो साजन भी है, वो माशुक भी है और वो राम भी है। वो साजन हम सजनियों को, हम सीताओं को, हम आशिकों को अज्ञान की नींद से जगा करके अपने साथ ले जाने के लिए आया है। तो उसकी याद से घर जाने का पुरुषार्थ करना है। धारणा के लिए बाबा ने कहा है, इस एक जन्म में बाप के लिए पवित्र जरूर बनना है, पवित्रता की धारणा करनी है। एक जन्म पवित्र बनने से 21 जन्म के लिए पावन बन जाएंगे। 5 विकारों में से नंबर 1 विकार ही है काम का विकार। काम विकार को छोड़ने के लिए स्मृति में रखना है कि हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं भी के कभी भी विकार में नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। इन आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ विनाश हो जाना है। ये पुरानी दुनिया है और ये पुराना शरीर है। अब हम अपने घर जाएंगे और नई दुनिया में राजधानी में ऊंच पद पाएंगे। और साथ के साथ अगर हमने अपने संस्कारों की पवित्रता लानी है तो सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। ये सुख और दुख का खेल है। सृष्टि चक्र में सबके 84 जन्मों में 84 फीचर्स होते हैं। आदि में हम आत्माएं सतो प्रधान थी। आदि में 20 जन्म होते हैं सतयुग त्रेता में, और आत्माएं जो होती हैं निर्विकारी होते हैं। वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। वहाँ पूज्य होते हैं, धनवान होते हैं, सोने और हीरे के महल होते हैं। मध्य में आते हैं, रावण राज्य शुरू हो जाता है, पुजारी बन जाते हैं, दुर्गति हो जाती है। और उस समय हम वैश्य और शूद्र जब में आते हैं तो हम 63 जन्म लेते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, नीचे आते जाते हैं और बाबा लास्ट में आकर के स्मृति दिलाते हैं, ज्ञान जल देते हैं, सद्गति करते हैं। और ज्ञान जल देने के साथ साथ अपनी बायोग्राफी भी बताते हैं। हम सबकी सद्गति करते हैं, सतयुग में जाने लायक बनाते हैं। फिर बाबा कहते हैं इन ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण करके अविनाशी ज्ञान
रत्नों का दान देने से तुम सतयुग में जाने लायक बनते हैं कि महाभारत लड़ाई जब होती है अनेक अधर्मों का विनाश हो जाता है, राजधानी की स्थापना हो जाती है। परमात्मा देहधारी को नहीं कह सकते हैं, परमात्मा निराकार है, उस निराकार को सर्वव्यापी नहीं कह सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का जब राज्य होता है तब कोई भी पापात्मा नहीं होती है। तो इस तरह 84 जन्मों के ऊपर भी बताना है। मम्मा बाबा ही 84 जन्म लेते हैं, वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब बातें समझानी है। ओम शांति।